तो मामला सीरियस है। अब देखो, जब भी हम कोई भूत प्रेत से रिलेटेड मूवी को देखते हैं तो कहानी में जरूर उस भूत की एक बैक स्टोरी दिखाई देती है, और या तो उस घोस्ट के पीओवी से या तो हमारे फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट के पीओवी से वो मूवी चलती है। और कभी कभी तो ऐसी मूवीज बहुत ही ज्यादा डरावनी या कभी कभी अनबिलीवेबल भी लगती है। पर क्या हो अगर किसी व्यक्ति के अंदर घोस्ट समा जाए और वह जैसी हरकत करता है, ऐसी ऐसी क्रीपी थिंग्स करता है, वो सेम काम कोई व्यक्ति किसी ह्यूमंस के वश में आकर करे। मैं बात कर रहा हूँ 8 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली अजय देवगन की फिल्म शैतान की। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म होने वाली है जो कि एक टिपिकल हॉरर स्टोरी से अलग है। हो सकता है मूवी की कहानी अलग हो, पर ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि आर माधवन, जिन्होंने फिल्म में एक तांत्रिक का रोल प्ले किया है, उन्हें वशीकरण की विद्या आती है, जिसमें वो लोगों को अपने वश में करके उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम वशीकरण और स्पेल का मतलब समझ लेते हैं। तो देखो क्या है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वशीकरण एक तंत्र विद्या है, जिसमें वो व्यक्ति उसकी नॉलेज से किसी ह्यूमंस के विचारों, उसके एक्शन और उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। इसे जादू टोना का एक रूप माना जाता है और अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। पर इस बात का ध्यान देना इम्पोर्टेंट है कि वशीकरण और उसका इफेक्ट अलग अलग पर्सन पर डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है। इसीलिए अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो ये नोटिस जरूर किया होगा कि क्यों आर माधवन ने अजय देवगन की बेटी पर ही ये स्पेल क्यों कास्ट किया, जबकि वो फैमिली में किसी भी मेंबर पर वशीकरण कर सकता था। खैर, इस पे हम आगे अच्छे से बात करेंगे। बहरहाल स्टार्टिंग से हम ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो देखो क्या है, ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक सफेद बंगला दिखाया जाता है और उस लोकेशन पे बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जहां हम व्यूअर्स ये सुन पाते हैं कि एक लेडी पुलिस स्टेशन पे कॉल करके हेल्प मांग रही होती है और बोलती है एक अननोन पर्सन हमारे घर में घुस गया है और वो हमारी बेटी को मार देगा। लेडी बहुत ही ज्यादा डरी हुई लगती है और फिर उसके बाद हमें फिल्म के एंटेगनिस्ट का चेहरा दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिल्म की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई देती है। फिल्म में आर माधवन उसके घर में जाते हैं और अजय देवगन और उसकी वाइफ से बोलते हैं कि उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई है और उसे अपनी बेटी से बात करना है, जिसके लिए फोन चार्ज करने के लिए उसे 15 मिनट के लिए वहाँ स्टे करना होगा। अजय देवगन उसकी बात मान लेता है और उसे स्टे करने के लिए अनुमति दे देता है। फिल्म में अजय देवगन का नाम कबीर है और उसकी वाइफ का नाम ज्योतिका और उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी है, उसका नाम है जानवी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस अननोन पर्सन के 15 मिनट स्टे करने वाली बात को सुनकर ज्योतिका को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कबीर से बोलती है कि उसे अभी यहाँ से जाने के लिए बोलो। कबीर बोलता है कि बस 15 मिनट की बात है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। और इसके नेक्स्ट सीन में कबीर उसे खुद जाने के लिए बोलता है और वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। और जब वो उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है तब उसकी बेटी जानवी उसे अजीब तरीके से रोकती है, मानो वो उस तांत्रिक को किसी अपने के जैसा ट्रीट करने लगी थी। और इस सीन के बाद हम व्यूअर्स को यह बात कंफर्म हो जाती है कि शैतान का स्पेल काम कर गया है। जानवी उसके बस में आ चुकी है और अब वो शैतान जो काम उसको करने के लिए बोलता है वो काम करने लगती है। लाइक ही सेड, चाय पत्ती खा लो, वो खा जाती है। वो बोलता है अपने आप को स्लैप करो, वो स्लैप करने लगती है, इतना कि उसके चेहरे से खून आने लगता है। उसके बाद वो बोलता है कि अपने फादर को स्लैप करो, वो भी कर देती है। और कबीर के पूछे जाने पर कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है, वो बोलता है कि उसने उसकी बेटी को अपने वश में कर लिया है और वो अब एक कठपुतली है और वो उसका भगवान। अब देखो, जैसा कि हम लोगों को वीडियो डॉल्स के बारे में पता है, तांत्रिक अपने काला जादू का यूज करके किसी वीडियो डॉल्स को किसी पर्सन को अपने वश में कर लेता है और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है। फिल्म की पूरी स्टोरी लाइन इसी पर बेस्ड है और इस गुड वर्सेस इविल की फाइट में एक फैमिली किस तरीके से अपने आप को बचाती है और उन्हें कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये दिखाया गया है। अच्छा, फिल्म रीमेक है, ये बात तो हम सबको पता है, पर इसकी हिंदी एडेप्टेशन में बहुत ही अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, तो फिल्म देखने में मजा आएगा। बाकी फिल्म में उतने ज्यादा हॉरर एलिमेंट्स नहीं है जैसा कि एक टिपिकल भूत वाली फिल्म में दिखाया जाता है। मतलब ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति किसी के वश में आकर ऐसा कर सकता है। बाकी 8 मार्च को फिल्म रिलीज होगी, देखते हैं मूवी कैसे होने वाली है।